मालिक की साजनबाजी प्यारी सासंग जियो, जैसे आप देख रहे हैं चाहों और खुशियों का आलम है। सासंगत नाच रही है, गा रही है, खुशियां मना रही है। अपने आप में ये बहुत बड़ा अजूबा है, वंडर है, क्योंकि इस कलयुग में नाचना तो दूर, लोगों से ढंग से बात भी नहीं होती। ध्यान कहीं और होता है, बात कहीं और कर रहे होते हैं। अंदर गम, दुख, टेंशन, बीमारियां, परेशानियां और बाहर से दिखावा। तो ऐसे नाटक करते लोग इस कलयुग में नजर आते हैं। पर यहां आप देखेंगे खुशी से मालामाल, चेहरे पे खुशियां हैं, नूर है। और इसका कारण सच्चे मुर्शिद कामिल शाश्वत नाम शाह मस्तान दाता हजूर है, जिन्होंने यह सच्चा सौदा बनाया। यह समझाया सच क्या है। सच बोलना सच नहीं होता, ये तो रजो तमो सतो गुणों में आ जाता है। सच पहनना, सच ओढ़ना, सच खाना, सच देखना, सच मानना, सच पे चलना, ये तो कोई सच्चा मुर्शिद कामिल ही बता सकता है कि सच खाना कैसे हो सकता है, सच पहनना कैसे हो सकता है। सच ऐसा क्या है और क्यों जरूरी है। सच है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम। वो एक ऐसा सच है जो सच था, सच है और सच ही रहेगा। पहनना, जो उस परम पिता परमात्मा को रिझाले, वो सच्चा पहनना है। सच्चा खाना, जिस खाने को खाने के बाद उस सच की याद आए, वो ही सच्चा खाना है। सच ओढ़ना, उसकी याद में जब नींद आ जाए, ऐसा ओढ़ना जिसको ओढ़ने से उसकी याद आ जाए, वो सच्चा ओढ़ना है। सच्चा नशा, नशे से संत रोकते नहीं, पर सच्चा नशा करो। सच्चा नशा वो है जिसमें परम पिता परमात्मा के दर्शन हो जाएं और यहां वहां दोनों जहां के आदमी एक चुटकी से पहले सैर कर लें। नशे में लट्टू होके लोगों को उल्टियां करते देखा है। नशा एक तरह का नहीं है, बहुत तरह का है। दुनियावी नशे हैं, चरस, हेरोइन, समैक, भांग, दतूरा, अफीम, शराब। इससे पी के लोग खज्जल खुआर होते हैं। पर कई नशे ऐसे हैं जो दिखने में नहीं आते। मन का सूक्ष्म नशा, आदमी सोचता है यार मैं ही सियाना हूं, मैं ही समझदार हूं, बाकी सारी दुनिया को तो भगवान ने दिमाग ही नहीं दिया, असल अकल तो मुझे आई है, बाकी तो पागल है। तो ये है मन का सूक्ष्म नशा, जो कि सिरे से आदमी को बर्बाद करके रख देता है। दूसरे नशों से तो आदमी शायद बच जाए, पर मन के नशे में, अहंकार के नशे में जब इंसान चलने लगता है ना, ठोकर के बिना मानता नहीं, चाहे कोई कितना जोर लगा ले। और जब ठोकर पड़ गई, फिर चाहे माने चाहे ना माने। और राम नाम का नशा, मालिक के प्यार मोहब्बत का नशा इंसान को तंदुरुस्ती बख्शता है, अंदर बाहर से बेगमपुर का बादशाह बना देता है, जहां कोई गम ही नहीं रहता। परमानंद से मिला देता है, जिसके बराबर कोई स्वाद नहीं, कोई इंद्रियों का भोगविलास, कोई जीवा का स्वाद नजदीक भी नहीं ठहरता। ऐसा है परमपिता परमात्मा के प्यार मोहब्बत का नशा। और वो जरूरी इसलिए है ताकि आने वाले आपके पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदलें और उस कंकर की भी चुभन आपको महसूस ना हो।
तो ये हमें बताया हमारे मुर्शिद कामिल शाह सतनाम शाह मस्तान दाता रहबर ने। हम तो 100% जानते हैं और उनके रहमो करम से मानते हैं जो उन्होंने वचन फरमाए, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। हमने बड़े आशिक देखे हैं, 1973 से शायद आते रहे यहां, 72-73 से। छोटे थे लेकिन बेपरवाह जी ने अपने से जोड़ रखा था, तो आके हम देखते बड़े बड़े भक्तों को, बुरा ना मनाइए लेकिन खाली लिफाफों को, खाली लिफाफे हम बच्चे लोग क्या किया करते पहले छोटे, आप में भी बहुत लोगों ने किया होगा। खाली लिफाफे होते, उसमें हवा भर देते, ऊपर से मारते, पटाख पटाखा सा बोल जाता। तो आप देखेंगे जो दिखने में ज्यादा बड़े गुरमुख नजर आते हैं ना, कई बार खाली लिफाफे भी हो जाते हैं, पटाखा निकल जाता है। सारे नहीं, सारे नहीं। गऊ के पास रह के बछड़ा दूध भी पी लेता है और जो चींचड़ी होती है वो खून भी चूस लेती है। ये कोई जरूरी नहीं होता कि सारे एक जैसे होते हैं। तो लेकिन हमने जो देखा, मस्ताना जी कोई और, परम पिता जी कोई और, जबकि परम पिता जी ही कह रहे हैं हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। फिर आप कहां से लाए हैं, कौन से ग्रंथ से निकाल के लाए हैं, कौन सा, हमें तो दिखा दो। तो प्यारी साथ संगत जी, ऐसे शातिरों से सावधान रहा करो। वो खाली लिफाफे हैं, अमली तौर पे उनके पास कुछ भी नहीं है, वो दिखावा मात्र करते हैं। जो सतगुरु का नहीं बनता वो दुनिया में कभी किसी का नहीं बनता, और उसे किसी भी जहान में कोई ढोई नसीब नहीं होती। दर बदर उसकी कर्मों में लिखा जाता है और उसकी कुलें तक डूब जाया करती हैं। इसलिए ऐसे लोगों का मुंह ना लगाओ। हमने तो कभी नहीं कहा। उस समय में सेक्रेटरी परमपिता जी ने बनाए, दाता ही बनाते, उनका रहमो करम, साध संगत मालिक का रूप। जो आज भंगीदास है तब सेक्रेटरी कहलाते थे, 30-35 गांव के। एक बार नाम चर्चा करनी थी, साईं मस्ताना जी महाराज का जन्म महीना था, तो कई प्रेमी कहने लगे नहीं नहीं मस्ताना जी महाराज का क्यों मनाएं, ये है वो है फलां है। हमने कहा, दूसरे ब्लाक की बात थी, वो हमें ले गए, चर्चा चली। हमने कहा परम पिताजी मालिक हैं, दाता रहबर हैं, आप सब मानते हैं? कहते हाँ। उसको जाहिर किसने किया? मस्ताना जी महाराज ने। तो अगर वो जाहिर ना करते तो सबकी बोलती बंद। कहते तो अपने आप हो जाते, तो फिर पहले क्यों नहीं हुए? सतगुरु ने अगर मालिक है, उसने असूल बनाए हैं कि गुरु ही जाहिर कर सकता है, अपने आप जाहिर नहीं होना। तो वो कैसे वचनों से मुकर जाएगा? सारे चुप हो गए। और फिर परम पिताजी ने तो सारा जाहिर ही कर दिया। जब हम गुरुगद्दी पे आए, बिठाया अपने साथ, तो वचन ही कर दिया, हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। बात ही खत्म कर दी। अब कईयों के घेर अड़ा हुआ है, तब ऐसे था, अब ऐसे नहीं, फिर कैसे था। आपके हिसाब से तो रूहानियत चलेगी नहीं, आप अपना घर चला लो, इतना ही काफी है। उसमें ना चक्कर पड़ा रहे कहीं। शुरुआत जब वो हो जाती है ना, फिर आंखें सी खुलने लगती हैं, यार ये क्या हो रहा है, अच्छा है संभल जाओ एक आधी ठोकर से, वरना बड़े वाली लग गई फिर संभला नहीं जाएगा। ये घोर कलयुग है साथ संगत जी। और आज खुशी का दिन है, लेकिन हमें तो अपनी ड्यूटी निभानी है, आपको बताना है, आप गुमराह ना हो जाएं। जो आपको लगते हैं कि ये तो पुराना है, पुराने को जंग भी लग जाता है, पुराने को जाड़े भी लग जाते हैं, पुरानी चीजें एक्सपायर भी हो जाती हैं। सारी पुरानी चीजें अच्छी नहीं होती, पर कई पुरानी चीजें अमृत का भी काम कर जाती हैं। सारी पुरानी बुरी भी नहीं होती। इसलिए किसी के चक्कर में ना आ जाना, ये तो पुराने वाला है, आपको क्या पता वो कौन से वाला है। अगर गुरु गुरु गा रहा है, अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड की चर्चा कर रहा है और उससे जुड़ा और जोड़ रहा है, तो समझो वो ओल्ड गोल्ड हो सकता है। और अगर वो अपने मतलब के लिए आपको गुमराह कर रहा है, माया रानी के लिए, धरी धराई रह जाएगी। जिनके लिए जोड़ रहे हो, जब उनका ही हाल बुरा होना शुरू हो गया
फिर देखेंगे क्या चाटोगे क्या इस माया को? रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदे। ये जो खोपड़ है ना आदमी का, जब मन इस पे बैठ जाता है तो फिर इसको अच्छा नहीं लगता। राम नाम, अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत माया के लिए, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार के लिए। वो कहा करते हैं, पंजाबी च कहावत है, रब नूं गालां दिंदा फिरदा है। और फिर जब ऐसी चोट पड़ती है, गाली तो क्या हंसा भी नहीं जाता, बोला भी नहीं जाता। तो इसलिए कभी किसी को बुरा ना कहो, सुमरन करो, अपने मन को चंगा रखो। मन चंगा कठौती में गंगा। रविदास जी ने अपने यहां पे वो जूते चमड़े वाले भिगोया करते थे, चमड़ा, उसी में से गंगा को बहा दिया था अपने एक इशारे से। तो मन चंगा कठौती में गंगा। ज्यादा ज्ञान नहीं, ज्ञान उतना सुनो और अमल करो, दूसरों को ना छांटो। वो कहते हैं छाछ बोले तो छाछ, छलनी भी बोले जिसके कितने छेद होते हैं। तो आप अपने बारे में ध्यान दिया करो। कोई भी बात करने से पहले सोचा करो कि यार मेरे में अवगुण है, मैं दूसरों के अवगुण क्यों गाऊं। जो करता है वो जाने, उसका राम जाने। आप अपना संभालो। कभी दूसरों को देखना तो उनके गुण देखा करो, उनमें अवगुण ना देखा करो। एक छोटी सी और सीधी सी थ्योरी है, अगर आप मानो साथ संगत, जो खुद में देखते हो वो चला जाता है, दूसरों में देखते हो वो खुद में आ जाता है। बस ये है फार्मूला रूहानियत के लिए। जो खुद में देखोगे वो चला जाता है। तो खुद में अवगुण देखा करो ताकि वो चले जाएं कि मेरे में क्या अवगुण है, कौन सी गंदी आदत है, कौन सी कमियां हैं, उनको देखो। अपने गुणों पे ना इतराओ, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं फलां करता हूं, उनकी फिर वो डाउन हो जाता है। और दूसरों में जो देखोगे वो आ जाएगा आपके अंदर। तो दूसरों में गुण देखो ताकि आपके अंदर और गुण आ जाएं और आप गुणवान बन के मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाएं। बस ये छोटी सी एक थ्योरी है, फार्मूला है, इसको दिमाग में रखा करो। अपने आप पे इतराओ ना। और ये भी नहीं कि अपने आप को अपनी निगाह में गिरा दो, ये भी गलत है। ये कहो कि ठीक है मेरे में गुण है, मैं अच्छे काम करता हूं, पर मेरे में गुण मेरे सतगुरु मौला अल्लाह वाहिगुरु के रहमो करम की वजह से है, मैं कुछ भी नहीं हूं। दैट्स ऑल। अपनी निगाह में कभी भी अपने आप को गिराना नहीं चाहिए। मालिक के प्यारे के तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो सबके साथ है। कोई गुनाहगार बुरे कर्म करता है, अगर वो जाप कर ले तो वो उसका भी साथ देगा और उसके गुनाहों को माफ करेगा और माफ करने का तरीका बताएगा। इसलिए दूसरों को टोंट कसने की बजाय, दूसरों को बुरा कहने की बजाय अपने गिरेबान में देखा करो आप में क्या कमियां हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं है कि दूसरों को बुरा कहो, दूसरों को बुरा बोलो, ये रूहानियत का असूल नहीं है। बल्कि अच्छा करो और सावधान रहो। ये घोर कलयुग है। यहां तो सके रिश्तों का क्या कहना, दूर दराज का तो बात छोड़ो। इसलिए फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर क्या कर लोगे। इसलिए भाई आज यकीन के लायक है तो अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला यकीन मानिए आप। दूसरों पे आंखें मूंद के यकीन ना करो, असूलों के पक्के रहो। क्योंकि आदमी जब असूलों में खोखलापन ले आता है तो लेने के देने पड़ जाते हैं। तो हकीकत है इस कलयुग में आप भक्ति करें और सबके लिए मालिक से दुआ करें, मालिक से मालिक को मांगा करें। मालिक दया में रहमत के दाता है, कृपा निधान है। सच्चे दिल से तौबा करोगे बुराइयों से और उसे पुकारोगे, उसने कहीं दूर से नहीं आना, उसने तो आपके अंदर से ही आपकी आवाज को सुन लेना है। जो सच्ची तड़फ व्याकुल भावना से आवाज लगाओगे वो सुन लेगा और सुन के आपकी हर कमियां दूर करेगा और खुशियों से माला माल कर देगा। तो साईं मस्ताना जी महाराज, परमपिता दाता रहबर शास्त्रनाम जी महाराज, एक ही रूप, उन्होंने यही फरमाया है
कि सच्चे सौदे का मुरीद भक्ति करे, वचनों पे रहे, न अंदर कमी आए न बाहर कमी। दूसरों के घर संवारने से पहले अपने घर का इंतजाम करो, यानी दूसरों का भला करने से पहले अपने अंदर की कमियों को निकाल के खुद का, कुलों का भला करो और फिर दूसरों का भी भला करते जाओ। और धन्य वो मां बाप, धन्य वो कुल होती है जिनकी औलाद सेवा किया करती है। आज शास्त्राम जी गिडनेस वेलफेयर फोर्स विंग किसी के परिचय का मोहताज नहीं है। कहीं भी प्राकृतिक आपदा आती है या आदमी की कमियों की वजह से कोई प्राकृतिक घटना घटती है जिसे लोग कहते हैं कि ये अनहोनी हो गई, तो वहां पहुंच के उस अनहोनी को टक्कर देते हैं ये मालिक के प्यारे। होनी को तो मालिक ही रोक सकता है, पर अनहोनी को मालिक का बनाया ये पुतला इंसान भी काफी हद तक टाल सकता है। तो ये मुरीद मर मिटते हैं। मुरीद जैसे दार्जिलिंग में हुआ, इन्होंने परवाह नहीं की अपनी जान की, और लोग वो दंग थे, ये कहां से आए और कौन है, ये हैं क्या? क्योंकि एक तो सतगुरु की वर्दी, वैसे सेवादार दूसरे भी कोई कम नहीं जो दूसरे भी सेवा करते हैं, पर अगर हमसे पूछो, हम आपका तो नहीं कह सकते, हमारे तो दिल में यही होता है कि सतगुरु का नाम छाती पे और पीठ पे थपथपाई थपकियां दे रहा हो, फिर तो कहना ही क्या। सामने कुछ भी हो, जान बचाने के लिए आदमी आग के समुंदर में कूद पड़ता है, और वहां आग के समुंदर में ये मालिक के प्यारे कूद गए, और रिजल्ट वहां सिर्फ माल की हानि नहीं होनी थी, क्योंकि 30 सिलेंडर वहां से निकाले, 2 ही ब्लास्ट हुए से, और 2 ब्लास्ट होने से 136 दुकानें जल गई सिर्फ आधे पौने घंटे में, इनके कंट्रोल करते करते। और अगर वो 30 सिलेंडर जो 3 मंजिला इमारत में पड़े थे, उसको अगर सेवादार ना निकालते, जो आग में गिर चुके थे, 2-3 तो फटने वाले थे, कोई भी बाकी सेना बेना कोई नजदीक नहीं खड़ा, इन्होंने जान निकाले वो, तो अगर वो सारे फटते, और आगे आसपास बता रहे थे वो 200 सिलेंडर थे आसपास थोड़ी थोड़ी दूरी में, तो अगर वो फटते और फिर लोग तो सोए हुए थे रात के 2 बजे, फिर क्या होना। वो सारे लोग वहां कहते थे सारा शहर राख हो जाता। ये तो प्रभु की कृपा थी, उस मालिक की कृपा, बेपरवाह जी की, और इनकी हिम्मत, हिम्मत मर्दा मद दे खुदा। उनको पता नहीं मालिक ने क्या खुशियां बख्श देनी है, जिन्होंने सेवा की बस घमंड ना करो, अहंकार ना करो। ऐसे जलंधर में चलो मीडिया शाबाशी जिन्होंने दिया उनका नाम, सच्चे सौदे का नाम, पर बहुत सारों ने तो सच्चे सौदे के नाम से कन्नी कतराई, फलाने जवान। मालिक ना करे आपको जरूरत पड़ जाए, फिर पता लगेगा कौन सी जवान। हमें कोई चाह नहीं है कि कोई बढ़ाई करे, पर समाज को कम से कम ये तो पता चले कि आखिर करने वाले कौन है। 1500 लोग, किसी ने लिखा 200 हैं, 150 हैं, फूट गई क्या? दिखता नहीं था। इतने सेवादार वहां 1500 मिलके सेवा कर रहे थे। हैरानी होती है हमें, इतने माया के यार, इतना परहेज अच्छाई से, नेकी से। पर फिक्र ना करो, आप कुछ करो ना करो, हमारा सतगुरु मौला दोनों जहां का दाता है, वो मान बढ़ाई के लिए नहीं करवा रहा, इंसानियत को जिंदा रखने के लिए करवा रहा था, और अरबों गुना बढ़ के करवाता रहेगा। कोई जरूरत नहीं मान बढ़ाई की, बस इतना होता है कि लोगों को मालूम, और लोगों को वैसे ही मालूम है। वहां बच्चे को दार्जिलिंग में, आसपास के शहरों में, पूरे एरिया में सैकड़ों किलोमीटर तक ये पता था कि इन लोगों ने कितने लोगों की जान बचाई है। वहां का तो मीडिया भी घर साथ था, सभी ने बढ़ चढ़ के वहां बताया कि भाई हकीकत ये है। पर यहां हमने देखा कई हकीकत से कन्नी कतराते हैं, तो शासंगत को भी सोचना चाहिए, ऐसे लोगों से परहेज रखो, उतना ही बढ़िया है। क्या लेना है झूठी, इसका मतलब वो सारा लिखता है झूठी है, जब सच्ची चीज नहीं लिखी सामने, तो भाई लगेगा बुरा, तो हम क्या कर सकते हैं। हाँ, कोई जरा सी तरीर मिले, फिर देखो कितना बढ़ा चढ़ा के ये है, वो है, फला है, धीकड़ है। पर सतगुरु की ऐसी रहमत है, तरीर भी नहीं मिलती, बिना पंख के डार बनाते रहते हैं। तो प्यारी सत्संग जियो, कई जगह ऐसी घटनाएं हुई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का ऐसा हुआ, वहां बताया गया हमें, कई खबर देने वालों की बैन तक खड़ी रही, कभी ये गलत बोले डेरे के प्रति, हम बताएं लोगों को, अरे
मालिक से डरो, उस मालिक से। आपका कोई खस्म होगा जिसने माया रानी आपको दे रखी है, लेकिन हमारा भी कोई खस्म है जो दोनों जहां का दाता है। जब उसकी चलेगी ना, सब धरा धराया रह जाता है। तो मालिक के धन्य हैं वो मालिक के बच्चे, और धन्य हमारा सतगुरु मौला जिन्होंने सच्चा सौदा बनाया। अरबों खरबों बार शाह मस्तान शास्त्रनाम जी को हम सजदा करते हैं, नमन करते हैं, जिनकी वजह से ही ये सेवादारों ने सीखा है कैसे इंसानियत की सेवा करनी है और कैसे मालिक की सृष्टि की सेवा करनी है। वरना लड्डू चढ़ा दिए, पकौड़े चढ़ा दिए, खुद चढ़ा दिए, कईयों ने रगड़ लिए, खा लिए, निकाल दिए और बात खत्म। इतना ही जानते थे दान पुण्य के बारे में। सतगुरु मौला ने सिखाया सच्चा दान क्या है। और आज रूहानियत के पुजारी, करोड़ों साध संगत रूहानियत के नजारे लूट रही है। पूरे विदेशों में साध संगत बैठी है, बहुत जगहों पे ब्लड खून दान किया जा रहा है। अरे पानी की बोतल नहीं देता आदमी दूसरे को। राजस्थान में हमने देखा है, पानी की बोतल, कहता मैं प्यासा मर जाऊंगा, और ये खून बोतल नहीं, खूनों के लीटरों के लीटर ड्रमों के ड्रम दे रहे हैं। अपने आप में बेमिसाल जीते जी गुर्दा दान कर रहे हैं। वहां भी हमसे पूछा गया, गुरुजी राजनीति के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या आप राजनीति में आना चाहते हो? हमने कहा भाई हमने आग बुझाई है इंसानियत के नाते सारे सेवादारों ने मिलके। कोई राजनीति से ना हम बचपन से कोई ख्याल था, ना अब है और ना आगे। मत डरो ऐसा जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं कि गुरुजी के साथ लोग इतने जुड़ गए तो क्या होगा, समाज का भला होगा और क्या होना है, समाज सुधरेगा। हमने कोई राजा वाजा नहीं बनना है, कोई इन चक्करों में नहीं पड़ना। मत आपको लूज मोशन लगे, अपना सही रखो हाजमा, और मालिक के प्यारों का हौसला अफजाई किया करो ताकि आपके घरों में, आपके परिवारों में बरकत आए। और कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है, बहुत जगहों पे ऐसा हो रहा है। तो मालिक की प्यारी साध संगत जी, इसी बारे में शायद एक सेवादार भाई थोड़े शॉर्ट में कुछ बताना चाहते हैं। दार्जिलिंग का तो आपने सुना ही उस दिन, जलंधर के बारे में शायद। हाँ जी बोलिए, वहां के 25 मेंबर हैं पंजाब के। हाँ जी बोलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा 25 मेंबर पंजाब प्रेमी सिकंदर जी इंसान वहां की घटना के बारे में सुना रहे हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, पिता जी हम देना जी। प्यारे हुजूर पिता जी ते प्यारी साध संगत जीओ, 15 अप्रैल दिन ऐतवार जलंधर शहर विच शीतल फाइबर इंडस्ट्री की 4 मंजिला इमारत जो अचानक रात नूं 11:30 बजे के लगभग डिग के मलबे का ढेर बन गई। रातों रात बचाव कार्यां लई प्रशासन वालों आर्मी ते NDRF नूं बुलाया गया, पर सब तो पहला शास्त्रनाम जी ग्रीनस वैलफेयर फोर्स विंग के सेवादार बिना बुलाए ही पहुंच गए। हादसा इन्ना भयानक सी कि आर्मी ते NDRF के कर्मचारियों नूं भी समझ नहीं सी आ रही कि मलबे के हेठों दबे हुए लोगों नूं किवें कढिया जावे। मलबे च दबे लोगों नूं कढण लई कोई रास्ता नहीं सी। पूजनिक गुरु जी की अपार कृपा नाल सेवादारां ने बुलंद हौसले नाल काम करना शुरू कर दिता। तां इन्हां दे काम दे तरीके नूं देखदिआं NDRF के कमांडरां ने सेवादारां नूं मिल के काम करने लई कहा। सेवादारां वल्लों बनाई गई रणनीति नाल लोकां नूं सही सलामत कढिया जाण लग्या। पहले दिन राहत कारजां दे विच चल के 59 व्यक्तियों नूं जख्मी हालत विच अते मलबे हेठों हस्पताल विच पहुंचाया गया। पर सब तो औखा काम सी हेठलियां मंजिलां विच फसे व्यक्तियों नूं कढना, जिस नूं कोई होर राहत टीम कढण विच असमर्थ सी। बहादुर सेवादारां ने पूजनीक गुरु जी की रहमत नाल जो ख्याल दिंदे उस मुताबक रणनीति बना के व्यक्तियों नूं कढना शुरू कर दिता। पहले दिन 5 घंटिया की मुशक्कत नाल सतिंदर नां दे मजदूर नूं जो कि 22 घंटिया तो दबिया होया सी 3 बीमां नूं तोड़ के सही सलामत बाहर कढ़िया गया। दूजे दिन सेवादारां नूं एक संदीप नां दे मजदूर दे दबे होने का पता लग्या तां ओह 48 घंटिया तो भुखा प्यासा सी। सब तो पहला उस नूं आप जी की रहमत नाल जावान सेवादारां ने सरिये नाल बिस्कुट ते पानी बन के भेजिया। फिर बड़ी सख्त मेहनत नाल पिलरां दे हेठों सुरंगां बना के उन्हां नूं सही सलामत 48 घंटिया बाद बाहर कढ़िया गया जी।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਤੀਸ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ 3 ਲੈਂਟਰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਬਚਾਓ ਕਾਰਜ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਦਬੂ, ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਬੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਭਰੀ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ 62 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ 23 ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ 8 ਦਿਨ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਰਾਹਤ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਆਰਮੀ ਦੇ ਕਰਨਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਫੌਜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹਨ। NDRF ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਅਫਸਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਫੌਜ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਦਾ ਹੀਰੋ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਸਾ ਦਰਬਾਰ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਵਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਈਫ ਕੇਅਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਵਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣਗੇ ਜੀ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਮਾਂਡਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। प्यारे पिता जी, आज कुछ सेवादार जो सेवा करके आए वो पहुंचे हुए हैं पिता जी। जी, वो सेवादार यहाँ पे आए हैं तो खड़े हो जाए। भाई कहाँ हैं जिन्होंने जलंधर में सेवा की थी? बेटा देखो, हमें कहने की जरूरत ही नहीं है, साथ संगत इतना हौसला अफजाई करती है। ये है आपके लिए तगमा, क्योंकि साथ संगत भगवान का रूप होती है तो भगवान आपकी तारीफ कर रहे हैं, और क्या चाहिए। तो कोई कमी नहीं रहती, बस वचनों पे पक्के रहना बेटा, ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। मालिक वो दे देता है जो दुनियादारी के लोग कुछ भी नहीं दे सकते। शाबाश, प्रसाद लेना और सारे परिवारों को भी देना। मालिक खुशियां दे बेटा। शाबाश शाबाश शाबाश, नौजवानों बहुत बहादुर हो। शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ, बैठ जाएं बेटा, बैठ जाएं बेटा, शाबाश। बात उन्हीं की आती है जिनकी ये बनाई हुई हकीकत है, ना कि कहानी है। शासत नाम शामस्तान दाता रहबर, जैसा सेवादारों ने बोला कि वो दाता रहबर, हम तो भाई कहाँ दार्जिलिंग में बैठे थे, पर वो रूप धारण करके इनके साथ भी रहे। और जो रात को आग बुझा रहे थे वहां दार्जिलिंग के लोग कहने लगे गुरुजी साथ लगे हुए थे इनके। अब मालिक जाने वो कहाँ कहाँ घूम रहा है। हम तो भाई कहीं भी नहीं गए थे, गए जरूर वहां जब आग सुलग रही थी, मलबा हटा रहे थे, उसके बीच में जाके आए, दुकानदारों को मिले, सबको मिले, लेकिन आग बुझाते टाइम ऐसा नहीं कि हम जाहरा तौर पे वहां, लेकिन वो लोग कह रहे थे कि आप वहां थे। अब राम जाने भाई कहाँ कहाँ थे, ये तो बेपरवाह जी थे। अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला मेरा, इसीलिए उनको अरबों बार कोटन कोट नमन करते हैं, अरबों बार नमन करते हैं मेरे मौला सतगुरु को। आपको बोला था कि ये कलयुग अगर जोरों पे आ रहा है तो सतगुरु भी अरबों गुना जोरों पे है, और अरबों गुना लाज रखेगा, रखता था, अब और भी बढ़ चढ़ के रखेगा। बस उसको हाथ पकड़ा के खींचो मत,
उसको हाथ दे रखो, फिर वो आपको हर मुसीबत ही यूं निकाल लेगा जैसे मक्खन से बाल निकाल लेते हैं। बस मर्जी आगे आपकी है भाई, बताना हमारा फर्ज। तो मेरा मुर्शिद कामिल, मेरा सदगुरु मौला दाता रहबर धन्य है जिन्होंने ये सच्चा सौदा बनाया, सच्चा इंसानियत के मसीहे पैदा किए। और ये मसीहों को आपने देखा कैसे इंसानियत में कूद पड़ते हैं, कैसे लोगों की जान बचाने के लिए परवाह नहीं करते अपनी। और उनका भी हम शुक्राना करते हैं जिन मीडिया वालों ने, अखबार वालों ने या टेलीविजन वालों ने सच्ची बात लोगों तक पहुंचाई। उनको हम बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं कि भगवान उनकी झोलियां जरूर खुशियों से भरे। हम कभी नहीं कहते कोई नजायज बात लिखो, लेकिन कम से कम जायज बात तो लिखो कि वहां सेवा करने वाला कौन है। हमने फोटोएं देखी, अखबार देखी, इन्होंने दिखाई कटिंग कि गुरुजी देखना, और उसमें सारे ही ग्रीनेस के सेवादार नजर आ रहे हैं। कोई एक दूसरा नजर आ, उसका नाम है कि उसके सारे सेवादार हैं। हमने कहा एड्डा पोड़ा खसम नहीं जेड़ा मगर चलित्र ना जाने। सारी अब तो दुनिया को पता चल चुके ये ट्रैक सूट वाले कौन हैं। जो मर्जी नीचे नाम लिख दो, लेकिन उनको मालूम है ये शास्त्रांतिक गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग के नौजवान हैं, जांबाज हैं। तो जिन्होंने भी सच लिखा, मालिक उनको और खुशियां बख्शे। जो भी टीवी या जो भी अखबारों ने सच लिखा, हकीकत बयान की, तो मालिक उनको खुशियां बख्शे। और सभी से हम तो विनती कर सकते हैं, किसी पे कोई रोब या नहीं, कि कम से कम सच समाज तक ऐसे पहुंचा करे ताकि लोग जागरूक हो जाएं। वो खुद ही इन गलत चीजों के, क्योंकि किस वजह से वो हुआ वो तो बाद की बातें हैं, पर जब कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, लोग हिम्मत ना हारें कि नहीं भाई हमने जान बचानी है, हमने साथ देना ही देना है। तो सारा समाज अगर उठ खड़ा होता है और नेकी भलाई पे चलने लगता है, तो हमें लगता है प्राकृतिक आपदाएं भी कम हो सकती हैं। मालिक की सजनवाजी प्यारी सत्संग जी, सतगुर के वचन जो मानता है, यहां वहां दोनों जहां में उसे किसी चीज की कोई कमी ना रही है और ना कभी रहेगी। और वचन क्या है? सुबह शाम परमात्मा का नाम जपो, उसकी सृष्टि का भला मांगो, सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, किसी को बुरा ना कहो, सबका भला मांगते हुए सुमरन करो, भक्ति इबादत करो और नेक कर्म करो। जब भी समय मिले तन मन धन से परमार्थ करो। जो भी सेवा आप करते हैं उसके बदले मालिक की बेइंतहा खुशियां आपको जरूर मिलेंगी ही मिलेंगी। मालिक रहमो करम से जरूर नवाजेंगे। किसी चीज की कमी सदगुरु मौला नहीं आने देते। बस इंसान वचनों पे अमल करे, सुमरन करे, तो मालिक की कृपा दृष्टि बरसती है। अंदर बाहर किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। तो यह जरूरी है कि आप मालिक का नाम जपें, वचनों को माने। संत कभी कोई ऐसा वचन नहीं कहते जिससे किसी का नुकसान हो। कई बार ऐसा होता है संत वचन करते हैं और लोगों को लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं या मेरे लिए सही नहीं। तो आपको एक बात सुनाते हैं। वैसे कई बार बात सुनाई कि पहले जो आश्रम वगैरह बनते कांटेदार झाड़ियां लगाई जाती, तो आश्रम में ये सेवा चल रही थी, कांटेदार झाड़ियां लगाई जा रही थी। कोई बबुल का पेड़ खींच के ला रहा था, कोई करीर, कोई बेरी, तो कांटेदार झाड़ियां लगा देते पशु ना आए। तो गुरुजी बाहर आए, एक सेवादार आ रहा था, झाड़ी को खींचते हुए जिधर कांटे थे उधर से छोड़ के, जिधर से मोटी टहनी थी उधर से पकड़ा हुआ था, कांटे नहीं थे।
घिसटता हुआ ला रहा था। तो गुरुजी ने पूछा ये क्या कर रहा है भाई? कहने लगा जी मैं बाढ़ कर रहा हूं, वहां सेवा ये कांटेदार झाड़ी लेके जा रहा हूं। कहने लगे ऐसे थोड़े ना पकड़ते हैं। कहता जी कैसे पकड़ते हैं? तो जिधर कांटे ही कांटे थे गुरुजी कहने लगे वो देखो वहां से पकड़ो और यूं जप्फी में ले लो। अब कोई दिमाग वाला चतुर चालाक होता तो क्यों पकड़ता? यार ये गुरुजी पागल हो गए हैं। अब कांटों को जप्फी डालेंगे तो कांटे शरीर में घुस जाएंगे, लेकिन वो दृढ़ यकीन वाला था, दृढ़ यकीन, दृढ़ विश्वास वाला। जट से उधर से पकड़ा और जप्फी डाल ली, और जैसे कांटों वाली झाड़ी को जप्फी डाली, बबुल के बड़े बड़े कांटे शरीर में घुस गए और शरीर में से खून बहने लगा। गुरु कहते ओ अरे 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 ये क्या कर डाला भाई, ये तो गलत हो गया। अरे कुआं सामने, कुआं, छलांग मार। अब कांटेदार झाड़ी उठा ली गुरु के कहने पे, और गुरु कह रहे अरे अरे ये क्या कर दिया। कहेंगे पहले खुद करवाया है और अब कह रहे हैं, क्योंकि चतुर चालाक तो ये कहते हैं, आज भी ऐसे लोग हैं कि यार पहले तो खुद कहते कर ले और अब खुद ही कह रहे हैं अरे अरे ये क्या कर दिया। तेरे कहने से किया गुरु, लेकिन वो ऐसा क्यों किंतु वाला नहीं था। उसने ना इधर देखा ना उधर, कुआं था, पता नहीं कब से पानी निकालते थे, गहरा कितना था, तो झट से छलांग मार दी। गुरुजी फिर कह रहे अरे अरे इसने तो सच में छलांग मारी, दौड़ो भाई दौड़ो भाई दौड़ो। साथ जो यकीन वाले थे वो दौड़े, बाकी रुक गए। यार आप ही तो कहते हैं कांटे उठा ले, खून निकल आया, और अब उसको खुद ही कहते हैं छलांग मार दे, अब कहते हैं ओ ये क्या कर दिया। होते हैं बड़े चतुर चालाक, दिमाग है भाई सबके अंदर, पर जो मुर्शिद के प्यारे होते हैं उनको दृढ़ यकीन होता है, दिमाग उनके अंदर भी होता है। तो दौड़े गए, रस्सा लाए, कुएं से बाहर निकाला। बाहर निकलते ही वो जार जार रोने लगा। गुरुजी के चरण पकड़ लिए, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, चले गए। सारे कहने लगे यार तू बड़ा अजीब आदमी है। अब जो चमचागिरी होती है या ऊपर ऊपर से प्यार वाले होते हैं, इकट्ठे हो गए, घेर लिया, बड़ा यार बेवकूफ है तू। अरे पहले तूने कांटेदार झाड़ी उठा ली, अब फिर गुरु ने कहा छलांग मार, तूने छलांग मार दी, अगर मर जाता तो। कहने लगा मूर्खो, आपको क्या पता गुरु प्यार क्या चीज होती है, दृढ़ यकीन क्या होता है। कहते क्यों? कहता मुझे कई सालों से कोढ़ था, मेरा सारा शरीर गला हुआ था, बदबू मारती थी, लोग मेरे पास नहीं बैठते थे, उस जमाने में इलाज भी नहीं होता था इतना। तो कहता अब गुरुजी ने कांटेदार झाड़ी का, मेरा खून निकला उन जगहों से, यहां मेरे पस पड़ी हुई थी, मेरे ऐसा हाल था, और जैसे मैंने नीचे छलांग मारी, अब आपके सामने बाहरों कपड़े फाड़ दिए, देखो एक निशान तक नहीं है कोढ़ का, कोढ़ चला हुआ था मेरे। आपको कैसे क्या पता मेरे मुर्शिदे कामिल ने मेरे कितने बड़े कर्म काट दिए सिर्फ 2 वचन करके। तो आज तो घोर कलयुग है, आज तो किसी को कह 2 दिन भूखा रह ले तो मन मरोड़ा खा जाता है। यार भूखा रह लूं क्यों, किस लिए, 100 सवाल करता है। फिर खुशियां कहां से मिले, कहां से जोड़ियां बने। रूहानियत तो फौजियों वाला काम है, यस्सर ही काम चलता है, या नौसर का कोई लेना देना नहीं। फकीर कभी किसी का बुरा नहीं करते, ये नहीं कहेंगे किसी को कुछ कर, किसी को मार, किसी का गलत बोल, किसी को बुरा कहे। संत कभी नहीं कहते, संत भले के लिए कहते हैं। सुमरन कर ले भाई, नाम जप ले भाई, भले काम कर ले भाई, तन मन धंधे जिंदगियों की मदद कर भाई। मन मरोड़ा खाता है, संत कहते ये कर लेना वो कर लेना, मानना नहीं। तो मन के मरोड़े से बचो, और वो बचा जा सकता है सुमरन से, भक्ति इबादत से। सुमरन करोगे, संतों के वचन मानोगे, तो बुरे कर्म करने से बाज आओगे और मालिक की खुशियों से माला माल हो जाओगे। इस घोर कलयुग में जो अपने सदगुरु मुर्शिद के वचन मान की सेवा करते हैं, आप देख रहे हैं तन से सेवा करने वाले सेवादार लगे हुए हैं, धन से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं आप। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। तो लोगों को नाम से जोड़ना, ये मन की सेवा, ताकि मन आपका कभी नहीं चाहता कि कोई राम नाम से जुड़े, आप जुड़े। तो जितने लोगों को नामदान, महादान जो है, महादानों का महादान आप लोगों को दिलवाते हैं, जोड़ते हैं, तो ये आपकी महान सेवा है।
और जो भी ऐसी सेवा करते हैं मालिक अंदर बाहर से माला माल जरूर कर दिया करते हैं। तो इसलिए वचन सुनो, अमल करो अगर खुशियां हासिल करना चाहते हो।